Assalamu alaikum, dear children. So today we will start the exercise 6.3, and I hope you remember that how we have done the exercise 6.2 of the last two questions, जिसमें हमने add और subtraction सीखा with the like term. So that means we know that adding or subtraction, adding or subtracting any two algebraic expression, it is very important that those two algebraic expressions should be the like term. अगर like term होंगे तो ही हम उन्हें add या subtract कर सकते हैं, अदरवाइज हम subtract या add नहीं कर सकते. ठीक है. फिर उसके बाद में अब बात आ जाती है like term. अगेन लेट मी रिपीट माई सेल्फ. like term जिनके पास में सेम वेरिएबल हो विद द सेम पावर. लाइक टर्म किसे कहेंगे? सेम वेरिएबल विद द सेम पावर. ठीक है. तो एक्सरसाइज 6.2 में तो बहुत ही सिंपल सा था. लाइक 7b है आपको और इसको आपको ऐड कर देना है 5b से. तो बड़ा सिंपल सा था. 7b 5b दोनों लाइक टर्म है तो 12b हो गया. बट नाउ व्हाट अबाउट हियर? What about here? That you can see there are three terms into this algebraic expression. 1, 2, 3. 1, 2, 3. There are three expressions and all expressions are different. Then how we will add this? Okay. But before I proceed to this, let me tell you, I haven't taken these examples from your exercise. आपके एक्सरसाइज 6.3 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है वहाँ पे 4 क्वेश्चन हैं. ठीक है. So that those 4 questions I want to give you for the practice part. That's why I'm using the additional questions. ये सारे additional questions है which I'm going to do onto the board and you are going to copy it into your notebook, and then after you will start your exercise in your notebook. Okay. So let's do how to solve these sort of questions when algebraic expressions is containing more than वन टर्म. ठीक है. अब देखते हैं टर्म्स पहले काउंट कर लेते हैं. जैसे कि मैंने बताया टर्म्स कैसे होते हैं जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन साइन से डिफर हो जाते हैं. देखो यहाँ पे क्या है, माइनस साइन है ना, तो एक ये टर्म हो गया और एक ये टर्म हो गया, दिस वन एंड दिस वन. फिर यहाँ पे प्लस आ गया यानी कि ये एक टर्म खत्म हो गया, फिर ये थर्ड टर्म आ गया. ओके. ठीक उसी तरह से देखेंगे -7pq, फिर उसके बाद में माइनस साइन आ गया तो मतलब पहला एक ये टर्म हो गया, फिर -2 के बाद में प्लस आ गया तो दूसरा टर्म ये हो गया, और फिर +2qr हो गया. तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 टर्म्स हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में. अब इसको करना कैसे है? आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाला जो टर्म है ना उसको बस एज इट इज़ लिख लेंगे. हम जानते हैं हॉरिजॉन्टल एडिशन छोटी क्लासेस में हम कर चुके होते हैं ना. जैसे 23 + 15 करना हो तो हम क्या करते हैं, 23 और 15 ऐड करते हैं इस तरह से. बस हमें इसी तरह से इसको ऐड करना है, लेकिन कुछ अरेंजमेंट्स की ज़रूरत होती है. वो अरेंजमेंट्स अभी हम सीखेंगे. ओके. सो लेट्स डू. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, विल जस्ट राइट द फर्स्ट एक्सप्रेशन एज इट इज. 8pq - 2qr + 8. ऑल राइट. अब इस एक्सप्रेशंस की बारी है. ठीक है. इस एक्सप्रेशंस की बारी है. व्हाट वी हैव डन अबाउट द एक्सरसाइज 6.2 कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिर्फ पॉसिबल कब है, जब उनके बीच में लाइक टर्म होंगे तब, है ना. लाइक टर्म होने चाहिए. तो इसका मतलब ये होगा कि आपको सबसे पहले ये देखना है PQ. ओके. where we will find the PQ term into this expression. इस PQ term मतलब जो PQ जो कि एक लाइक टर्म है वो हमें यहाँ पे कहाँ मिलेगा, and we can see that there it is. देखो PQ, यहाँ पे भी P की पावर 1 है, यहाँ पे भी Q की पावर 1 है, यहाँ पे भी P की पावर 1 है, Q की पावर 1 है. So this is a like term for 8pq. तो हम क्या करेंगे, हम -7pq को इसके नीचे लिख देंगे. ओके. तो जैसा कि हम देख रहे हैं ना, वापस देख लेते हैं.
सेम टर्म के नीचे हमें सेम टर्म ही, लाइक टर्म के नीचे हमें लाइक टर्म लिखना है, ठीक है। अब उसके बाद में क्या आ रहा है, क्यू आर, क्या है वेरिएबल, हमें सिर्फ क्यू ना वेरिएबल पे फोकस करना है लाइक टर्म देखने के लिए, क्या है क्यू आर। सो वी विल सी, ये तो हमने यूज कर लिया है, यहाँ पे 2, नो दिस इज नॉट द लाइक टर्म, क्यू आर यस दिस इज द लाइक टर्म, है ना। क्यू आर, क्यू की भी पावर 1, आर की भी पावर 1, यहाँ पे भी हम देख सकते हैं क्यू की भी पावर 1, आर की भी पावर 1, तो ये कैसे हैं, लाइक टर्म है। तो लाइक टर्म के नीचे ही लाइक टर्म लिखना है, और याद रखना है कि जो साइन है ना वो बराबर कैरी करना है। 2QR के साथ में साइन किसका है, पॉजिटिव का है, तो आप पॉजिटिव 2QR लिखेंगे, ओके। अब यहाँ पे क्या बचा, +8, एक कांस्टेंट टर्म है। सो लेट्स सी, हमने ये तो यूज कर लिया, ये यूज कर लिया, अब यहाँ पे क्या बचा, -2, -2 इसके साथ में कोई वेरिएबल नहीं है, तो यानी कि क्या हुआ, कांस्टेंट, तो हम कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट लिख देंगे, ओके। अब हम इसे क्या करेंगे, ऐड करने के लिए बहुत सिंपल सी बात है, बस आपको सिंपली ऐड ही करना है, ऐड करना है, दैट मीन्स आपको डेफिनेटली साइन का भी ध्यान देना होगा, ओके। तो अब हम ऐड करते हैं इसको, देखो 8PQ पॉजिटिव साइन के साथ में, और ये क्या है, -7PQ नेगेटिव साइन के साथ में। साइन कैसे हो गए, डिफरेंट, तो जब डिफरेंट साइन होते हैं तो हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो 8PQ में से 7PQ सब्ट्रैक्ट हो गए, तो कितना बचेगा, 1PQ। तो 1PQ को हम सिंपली PQ ही लिखते हैं, क्योंकि जो कोएफिशिएंट 1 होता है ना उसे हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, तो हम सिंपली PQ लिखेंगे। इसे 1PQ हम इस तरह से मेंशन करते हैं, बट वी विल नॉट डू, हम सिंपली क्या करेंगे, PQ, ओके। अब इस वाले टर्म पर आ जाओ, -2QR + 2QR, यहाँ पे साइन माइनस का है, यहाँ पे साइन प्लस का है, दोनों के साइन कैसे हो गए, डिफरेंट, तो डिफरेंट साइन है तो यानी कि हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, पर हम जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे क्या, 2QR में से 2QR चले गए, 2QR में से 2QR सब्ट्रैक्ट हो गए, मतलब 0 बचे, तो हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या, यहाँ पे 0 नहीं मेंशन करते हैं, हम सिंपली क्या करते हैं पता है, अगर लाइक टर्म हो, लाइक टर्म है विद द सेम कोएफिशिएंट बट डिफरेंट साइन, फिर से कह रही हूं, लाइक टर्म विद सेम कोएफिशिएंट बट डिफरेंट साइन, लाइक टर्म है, कोएफिशिएंट सेम है, वेरिएबल भी सेम है, कोएफिशिएंट भी सेम है, लेकिन जो साइन है वो कैसे हैं, डिफरेंट है, तो हम उसको बस इस तरह से कैंसिल कर देते हैं। वैसे भी 2QR में से 2QR जाएंगे तो 0 ही बचेंगे, तो यहाँ पे 0 लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप यहाँ पे कैंसिल आउट कर दो, ये कैंसिल हो गया, तो यानी कि अब यहाँ पे 2QR का कोई भी फैक्टर या कोई भी तरह का टर्म नहीं आएगा। अब यहाँ देखो, आई एम सो सॉरी, इट इज 2 +8 - 2 +8 - 2, सो वी नो दैट दिस इज +6, क्योंकि 8 में से 2 जाएंगे तो 6 बचेंगे, और यही है आपका answer, okay। So I would like you all to please copy it down, we will do one more questions over here, so let's see the next question now. So here I have written the second example for you, 4LMN - 3M³ n + 7, -4M² n + 7LMN + 2। अब हमें क्या करना है, लाइक टर्म के नीचे पहले लाइक टर्म लिखना है, तो सबसे पहले तो हम ये जो फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन है इसको हम एज इट इज नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी, 4LMN - 3M³ n + 7, पहले लिख लिया हमने। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, अब हम उसके बाद में इस वाले टर्म को देखना है, और जो भी लाइक टर्म चल रहे हैं उसमें से लाइक टर्म्स को उठा के जस्ट उसके नीचे हमें पुट करना है। तो सबसे पहला वाला टर्म क्या है, 4LMN, LMN वाला है हमें किसको देखना है, पहले वेरिएबल को, वी हैव टू सी द वेरिएबल LMN। सो लेट्स सी वेयर द LMN इज गोइंग ऑन, सो वी कैन सी देयर इट इज LMN, पावर सबकी 1 1 1 है, यहाँ पे भी पावर सबकी 1 1 है, सो दिस इज अ लाइक टर्म, सो वी विल राइट लाइक टर्म बिलो द लाइक टर्म, है ना। तो
हम लिखेंगे 7LMN विद द साइन। इस 7LMN का साइन क्या है, पॉजिटिव है ना, तो साइन के साथ में लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या है, नेक्स्ट हमें किस पे सिर्फ फोकस करना है, वेरिएबल पे, है ना। m³ n, m की पावर कितनी है, क्यूब है, और n की पावर कितनी है, 1 है। यहाँ देखते हैं, यहाँ पे क्या है, m² है और n है। m क्या है, स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे m क्या है, क्यूब है। तो क्या ये लाइक टर्म हो सकते हैं? हमने क्या कहा था, लाइक टर्म कौन होते हैं, जिनके वेरिएबल भी सेम हो और उनकी पावर भी सेम हो। n और n की तो पावर ठीक है, लेकिन m और यहाँ पे m, यहाँ पे पावर 3 है और यहाँ पे पावर 2 है, तो इस केस में ये लाइक टर्म नहीं है ना। ये वाले और ये वाले लाइक टर्म नहीं है। तो जब लाइक टर्म नहीं हो तब हम उसे क्या कहाँ लिखेंगे, तो हम उसे क्या करेंगे, यहाँ पे आपकी फर्स्ट वाली एक्सप्रेशन यहाँ खत्म हो गई ना, इसे एकदम साइड में लिख देंगे, हम नीचे साइड में लिख देंगे। लाइक टर्म है ही नहीं इधर पे कोई भी, तो नीचे लिखने के लिए हमारे पास है ही नहीं कुछ भी। सो व्हाट वी विल डू, जो अनलाइक टर्म है उसे हम साइड में लिखते चले जाएंगे। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट ये भी हमने लिख लिया। अब उसके बाद में ये तो है ही नहीं यहाँ पे कहीं पे भी, वी हैव सीन। नाउ द नेक्स्ट विच इज लेफ्ट इज +2, जो कि क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और हम देख सकते हैं कि कांस्टेंट टर्म यहाँ पर है, तो हमने लिखा +2 यहाँ पर, और यहाँ कुछ नहीं, उसे ब्लैंक ही रख देंगे। ओके, नाउ व्हाट वी गोना डू इज वी गोना ऐड। तो चलो ऐड कर लेते हैं। 4LMN जो कि पॉजिटिव साइन है, और 7 भी कैसा है, पॉजिटिव साइन में है, तो हम ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 11LMN। अब यहाँ देखो -3m³n है ना, इसके नीचे कोई टर्म है ही नहीं। तो अगर हम जैसे मैथ्स में करते हैं ना जनरली नंबर्स के साथ में, कि अगर मैंने 12 में कुछ भी नहीं ऐड किया, दैट इज 12 में मैंने 0 ऐड किया, तो आंसर क्या है, 12 ही आया। तो वही चीज़ यहाँ पर होनी है, यहाँ कुछ नहीं है, तो ये टर्म एज इट इज नीचे आ जाएगा अलोंग विद द साइन, जो साइन है ना साइन के साथ, तो -3m³n। ओके, आफ्टर दिस there is c +7 +2, they both are constant term with the same sign, so we will do the addition. So 7 and 2 will become 9 and the sign will be positive as the two numbers both are having the positive sign. अब यहाँ इस वाले टर्म में आ जाते हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं ऊपर कोई टर्म है ही नहीं, मतलब अल्टीमेटली क्या होगा, ये टर्म एज इट इज नीचे कैरी हो जाएगा। सो 4m²n, और ये हो जाएगा इसका आंसर। Okay, if you have any doubts in any of the questions of the exercise, then you can please ask me, as there is no such practice questions into this, that's why I am taking some examples to make you understand the concept of addition. फिर से थोड़ा सा रिवाइज करके बता देती हूँ। एडिशन करने के वक्त हमें क्या करना है, पहले फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन एज इट इज लिख लेना है। ये जैसे फर्स्ट एक्सप्रेशन था एज इट इज लिख लिया, फर्स्ट एक्सप्रेशन है एज इट इज लिख लिया। दूसरे वाले एक्सप्रेशंस के लिए क्या करना है, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखना है, और लाइक टर्म को आइडेंटिफाई करते वक्त सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल पे ध्यान देना है। सेम वेरिएबल होने चाहिए विद द सेम पावर, सेम वेरिएबल विद द सेम पावर। अगर वो नहीं है, जैसा कि इस वाले और इस वाले केस में हुआ, तो वो वाले टर्म को साइड में लिख दो एकदम, ठीक है, उस एक्सप्रेशन से एकदम डिफरेंट अलग ही लिख दो, और उस वाले पोजीशंस को फ्री कर दो। ओके, एंड देन स्टार्ट डूइंग द एडिशन, और वो एडिशन में वही आपको अल्टीमेटली साइन का ध्यान रखना है। अगर साइन डिफरेंट है तो आप सब्ट्रैक्ट कर लोगे, अगर साइन सेम है तो आप ऐड कर लोगे। ओके, सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 2।